अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेल्डन बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो है वो लाइव सेशन है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा और आपको गाइड करूंगा गुलबर्ग के बारे में। तो बेसिकली गुलबर्ग जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक गुलबर्ग ग्रीन और एक गुलबर्ग रेजिडेंशिया। जो गुलबर्ग ग्रीन है इसमें बड़े प्लॉट्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, छोटे प्लॉट इसमें नहीं है। इसमें मिनिमम जो साइज है वो 4 कनाल का है, 5 कनाल का है और 10 कनाल का है। 4 कनाल का फार्म हाउस जो रेडी है जिस पे फौरी आप घर बना सकते हैं वो तकरीबन 8 करोड़ से शुरू होता है और 9 करोड़ तक जाता है। और जो 5 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन 9.5 10 के करीब शुरू होता है और मैक्सिमम 11 12 तक जाता है। फार्म हाउसेज में बेसिकली 5 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक और ई ब्लॉक। ए और सी का रेट सबसे ज्यादा है, ये दोनों महंगे सेक्टर है फार्म हाउसेज में। और बी का रेट इनसे कम है, उसके बाद सी और ई, उसके बाद डी और ई का रेट है। तो ए और सी सबसे महंगा है, उसके बाद बी का रेट है और उसके बाद डी और ई ब्लॉक का रेट है। तो इसमें भी वैरायटी होती है लोकेशन के हिसाब से। अगर प्लॉट स्टार्टिंग में है, अच्छी लोकेशन क्या है, कॉर्नर क्या है, तो जाहिर बात है वो महंगा होगा। और अगर बैक साइड पे बिल्कुल एंड का है तो वो मुनासिब भी हो सकता है, सस्ता होगा। तो मिनिमम प्राइस जो है वो मैंने बताई है, तकरीबन 4 कनाल की 8 करोड़ से शुरू होती है और मैक्सिमम जो है 9 साढ़े 9 तक जाती है। और इसी तरह 5 कनाल है, उसकी भी मिनिमम स्टार्ट होती है तकरीबन 8.5 9 से और मैक्सिमम जो है वो 12 करोड़ तक जाती है। 10 कनाल जो है वो तकरीबन सारे सेक्टर्स में है, 5 के 5 में। और उनकी प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है तकरीबन 16 17 करोड़ से और मैक्सिमम 25 करोड़ तक जाती है। फार्म हाउस की ब्रीफिंग होगी। इसके बाद गुलबर्ग ग्रीन के अंदर ही कमर्शियल एरिया है काफी सारा। जैसे ही आप एंटर होते हैं गुलबर्ग के अंदर, आपने देखा है बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह ब्लू एरिया सेम इसी तरह यहाँ पे भी बनी हुई है। तो ये जो कमर्शियल के प्लॉट्स हैं इनकी डिटेल ये है कि इसमें जो मेन रोड के ऊपर साइजेज हैं ये 4 कनाल, 8 कनाल और कुछ लोगों ने दो प्लॉट्स को मिला के 16 कनाल के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो मिनिमम जो 4 कनाल का कमर्शियल प्लॉट है उसकी प्राइस तकरीबन 60 65 करोड़ से शुरू होती है। और इसी तरह जिस तरह साइज बड़ा है उसी तरह उसकी प्राइस है। तो 8 कनाल का जो है वो फिर अरब में चला जाता है। 16 कनाल होगा तो फिर जारी बात है वो 2 2.5 अरब रुपए का प्लॉट है, या दो प्लॉट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये एक कमर्शियल के प्लॉट की मैंने थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दे दी। इसके अलावा ग्रीन्स के अंदर ही बिजनेस केयर है, एक एरिया का नाम है, एक सिविक सेंटर है और एक बिजनेस पार्क है। ये तीन भी कमर्शियल के एरिया हैं। और इनमें जो प्लॉट के साइजेस हैं वो 40 बाय 40, 50 बाय 50 और 80 बाय 80 के साइजेस हैं। तो 40 बाय 40 के जो साइज है उनकी प्राइस स्टार्ट होती है तकरीबन 8 करोड़ से। जो 50 बाय 50 है उसकी तकरीबन 9 करोड़ से स्टार्ट होती है। और 80 बाय 80 अगर इस एरिया में हुआ या दो प्लॉट को कंबाइन करना पड़ेगा, कुछ प्लॉट बीच में हैं जो बड़े हैं, या कंबाइन करना पड़ेगा। तो अगर 80 बाय 80 का होगा तो वो तकरीबन 15 के करीब होगा, 15 16 के। तो ये कमर्शियल की ब्रीफिंग होगी, गुलबर्ग ग्रीन के फार्म हाउसेस की ब्रीफिंग होगी। अब कमर्शियल के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं या शॉप्स हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा मैं गाइड कर देता हूँ, क्योंकि लोगों ने चीज़ें खरीदी हुई हैं और उनको क्वेश्चन होते हैं, उनको पता भी नहीं है ज़्यादातर चीज़ों का। ओवरसीज क्लाइंट है, उन्होंने चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन बस खरीदी हैं, बुकिंग कराई है, किसी के कहने पे ले ली हैं। तो ज़्यादातर चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है कि ये चीज़ क्या है। और तो इसलिए मैं कमर्शियल के बारे में भी आपको ब्रीफ करने लगा हूँ। तो कमर्शियल जो गुलबर्ग में स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो सबसे छोटा साइज है वो तकरीबन 400 स्क्वायर फुट के साइज है। वो आप जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर एंटर होंगे, समझे एंटर होते साथ ही खत्म हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा किचन बना होगा, सामने ओपन टीवी लॉन्च है और उसी के अंदर ही रूम है आपका। तो वो बहुत कंसिस्टेंट से अपार्टमेंट है और ना उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन है ना कुछ। तो इसको स्टूडियो अपार्टमेंट बेसिकली बोलते हैं और इनकी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 40 45 लाख से शुरू होती हैं इस एरिया में। और रेंट पे ये लगे हुए हैं, कोई 25 हजार पे, कोई 20 हजार पे, कोई 22 हजार पे। 0.5 रेंट तकरीबन उनका आ रहा है। लेकिन रेंटल रह के दे रहा है वो। बिल्डर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, उस बारे में कोई बात करूंगा कि कोई बिल्डर अभी बना रहा है और वो आपको रेंट दे रहा है, ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं बेचनी, ना मैं बेचता हूँ। तो जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका रेंट मैंने आपको बताया 20 से 25 हजार के दरमियान वो रेंट पे लगते हैं। और जो प्राइस है उनकी तकरीबन 45 से 50, 40 से 50 के दरमियान है। उसके बाद आ जाता है वन बेड। वन बेड जो है ना वो प्रॉपर एक साइज है
और वो रहने के काबिल भी है और वेंटिलेशन भी उसमें है और वो सेल परचेज भी अच्छा हो जाता है। और जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो मैक्सिमम छड़े जो है स्टूडेंट्स वो लेते हैं, वन फैमिलीज वगैरह स्टूडियो अपार्टमेंट को पसंद नहीं करते रहने के लिए, तो वन बेड मिनिमम साइज है जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है और रेंटल के लिए भी अच्छा है। तो वन बेड की जो प्राइस गुलबर्ग में स्टार्ट होती है वो तकरीबन 70 लाख रुपए से शुरू होती है, जिसमें बिजनेस केयर का एरिया आ जाता है और उसके अच्छे प्रोजेक्ट जैसे अकबर आर्केड है और एम्पोरियम है, इस तरह के जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनका रेट तकरीबन 70 लाख से शुरू होता है। उसी एरिया में 60 लाख की चीज़ भी अवेलेबल है, 55 लाख की भी अवेलेबल है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस तरह का, उसकी सेल परचेज कैसी है और किस क्वालिटी का बना हुआ है और बनाने वाला कौन है, पीछे उसके कंपनी की प्रोफाइल क्या है। अच्छा, 70 लाख से मिनिमम वन बेड शुरू होता है और मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़ तक जाता है। अब इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन से आ जाते हैं, अकबर आर्केड और एम्पोरियम का मैंने बताया कि उस एरिया में 70 लाख से रेट शुरू होता है, 75 तक भी जाता है। अब मेन पे हम आते हैं, जैसे हम गुलबर्ग में एंटर होते हैं तो गुलबर्ग के एंटर होते साथ लेफ्ट साइड पे मॉल ऑफ गुलबर्ग बन रहे हैं। मॉल ऑफ गुलबर्ग की जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादातर क्लाइंट्स को बिकी हुई है, उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो चेक करनी पड़ती है या निकालनी पड़ती है स्पेसिफिक, अगर कोई वाकई क्लाइंट लेने वाला आया हो तो फिर वर्किंग करते हैं, वैसे उसमें अवेलेबिलिटी इतनी मार्केट में नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेट जो है वो तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। स्मॉल ऑफ गुलबर्ग के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है समामा गुलबर्ग और समामा स्टार के नाम से एक ही बिल्डिंग है, एक ही जैसी 6 बिल्डिंग बनी हुई है। बेसिकली वो समामा की बिल्डिंग है और उसको नाम दिया हुआ है समामा गुलबर्ग और समामा स्टार है। एक ही प्रोजेक्ट, एक ही कंस्ट्रक्शन है, एक ही बनाने वाले हैं। वहाँ पे जो वन बेड की प्राइस स्टार्ट हो रही है वो तकरीबन स्टार्ट हो रही है 85 से, नीचे वाले फ्लोर्स में जिसमें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक आते हैं। छठे और सातवें का रेट कम है, वहाँ पे रेट 80 लाख रुपए का। तो 85 से लेकर 90 के दरमियान जो है वो वन बेड का रेट वहाँ पे है। प्राइस रेंटल वैल्यू जो है वो तकरीबन 40 हज़ार के करीब है। इसी में टू बेड जो है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 35 से शुरू होती है और वो मैक्सिमम जो है वो 1 40 45 तक जाती है। छठे सातवें फ्लोर का रेट जो है वो इनसे कम है। छठे सातवें फ्लोर पे आपको अगर टू बेड लेना है तो वो तकरीबन छठे पे 1 30 तक मिल जाएगा और सातवें पे जो है वो 1 15 तक मिलेगा। सेवन्थ फ्लोर बिकता नहीं है, गर्मियाँ ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, 8 9 महीने गर्मी के हैं, इस वजह से सेवन्थ फ्लोर लोग पसंद नहीं करते, गर्म रहता है सारा साल। थ्री बेड की बात करें तो उसकी प्राइस स्टार्ट होती है तकरीबन 1 करोड़ 60 65 से और 1 करोड़ 80 85 तक जाती है समामा के अंदर। अब मैं साइजेस की बात कर दूं, वन बेड की जो साइज है, वन बेड का जो साइज है वो है 527 स्क्वायर फुट। इसमें प्रॉपर एक 14 बाय 12 का कमरा होगा, टीवी लॉन्च होगा, किचन होगा, वॉशरूम होगा और एक गैलरी होगी। तो ये एक प्रॉपर साइज है वन बेड में। स्टूडियो के बाद स्टूडियो रिकमेंडेड नहीं है, वो बहुत ही मिनिमम बजट हो क्लाइंट का तो वो लेता है, वैसे वन बेड की सेल परचेज ठीक है। वन बेड का साइज 527 स्क्वायर फुट है। टू बेड का साइज जो है वो 769 स्क्वायर फुट है और थ्री बेड का जो साइज है वो 1233 मतलब 1233 स्क्वायर फुट साइज है। अच्छा, अब ये तीनों के साइजेज हो गए, समामा की डिटेल मैंने आपको बता दी, माल ऑफ गुलबर्ग की बता दी, उससे पहले बिजनेस केयर का बता दी। अब एरिया आता है नेक्स्ट, उसके बाद स्काई पार्क, माल ऑफ गुलबर्ग समामा के बाद स्काई पार्क में 2 साइजेज हैं, वन बेड और टू बेड, और वहाँ पे जो प्राइस है वो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। उसकी भी सेल परचेज टोटल एंड यूजर के ऊपर है, मार्केट में सेल परचेज नहीं है। समामा की जो बिल्डिंग है वो इन्वेस्टर भी उठाता है, उनमें डीलर्स भी उठाते हैं, उनमें क्लाइंट भी उठाता है, क्योंकि प्राइस कम है क्लाइंट ज़्यादा लगता है तो चीज़ें बिक जाती हैं और रेंटल वैल्यू भी रहती है क्योंकि इकोनॉमिकली है, क्लाइंट भी आ रहा है, रेंट पे लगे भी हुए हैं। इस टाइम समामा 95% रेंट पे लगा हुआ है। तो स्काई पार्क बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल परचेज नहीं है। स्काई पार्क के बाद लक्ष्य मॉल आता है। लक्ष्य मॉल में वन बेड जो है उसका साइज है तकरीबन 770 स्क्वायर फुट और समामा के टू बेड के बराबर है और प्राइस जो है वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 तक वन बेड की है। उसमें वैरायटी है लक्ष्य मॉल में कि विद पार्किंग या विदाउट पार्किंग। अगर विद पार्किंग लेते हैं तो प्राइस ज़्यादा है, अगर विदाउट पार्किंग लेते हैं तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपये सस्ता है। टू बेड जो है उसका साइज तकरीबन 1500 स्क्वायर फुट के करीब है और कुछ उसमें 1300 स्क्वायर फुट के भी हैं और टू बेड की जो कीमत है वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, 185 90 तक भी रेट है वहाँ पे। तो उसमें भी जो सेल परचेज है वो वन बेड की ज़्यादा है
और वो 1 करोड़ का अपार्टमेंट लेकर जो रेंटल वैल्यू है वो यही है, 40-45 के दरमियान ही रेंट पे लगता है। ये मैं आपको नॉन फर्निश का रेंट बता रहा हूँ। अगर आप इसको अपार्टमेंट को फर्निश करें तो रेंट 60 से 65 हज़ार रुपया 1 बेड का आता है। खाली 2 बेड का जो है वो 80 से 85 हज़ार आता है। अच्छा, लक्ष्य मॉल हो गया। लक्ष्य मॉल के बाद जो प्रोजेक्ट है वो है डायमंड मॉल। डायमंड मॉल में भी 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड है, और उसके अलावा एक एक्सल साइज है उनका जिसको 4 बेडरूम कहते हैं। 1 बेड का डायमंड मॉल का जो साइज है वो 531 स्क्वायर फुट है। प्राइस जो 1 बेड की है वहाँ पे वो 78 से लेके 82 के दरमियान कहीं भी चीज़ मिल जाती है। उसमें भी फ्लोर वाइज रेट है। 7th फ्लोर का रेट मैं नहीं बता रहा, वो सस्ते हैं। उनका रेट तकरीबन 72-3 तक होगा, क्योंकि उसकी सेल परचेज नहीं है 7th फ्लोर की। 2 बेड का जो साइज है डायमंड मॉल का वो तकरीबन 832 स्क्वायर फुट है। समामा में और डायमंड में 2 बेड में जो फर्क है वो एक वाशरूम का है। डायमंड में 2 बेड के साथ 3 वाशरूम दिए गए हैं, और समामा में 2 बेड के साथ 2 वाशरूम दिए हैं, इसलिए जो डायमंड का अपार्टमेंट का 2 बेड का साइज है वो ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद 3 बेड की प्राइस की बात करें 2 बेड की डायमंड की, तो उसकी प्राइस तकरीबन जो इस टाइम मार्केट में चल रही है वो 1 करोड़ 15 से लेके 1,25 के दरमियान है। और ये समामा से तकरीबन 10 लाख रुपया सस्ता है, 10 से 15 लाख रुपया सस्ता है। अच्छा, उसके बाद 3 बेड की बात करते हैं डायमंड मॉल की, तो उसकी प्राइस तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। साइज उसका और समामा का तकरीबन बराबर है, 1235 स्क्वायर फुट उसका है और 1233 समामा का है। तो 1.5 करोड़ के करीब उसकी प्राइस है। जितना जितना साइज बड़ा होता जाएगा, जो डिफरेंस है प्राइस का समामा का और डायमंड का, वो भी उसी तरह बढ़ता है। 1 बेड में साइज डिफरेंस जो है वो तकरीबन 5 से 7 लाख है। 2 बेड में जो डिफरेंस है वो 10 से 15 लाख, और कुछ जगहों पे 15 से 20 लाख भी आ जाता है। और 3 बेड में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है। जो 4 बेडरूम फ्लैट है डायमंड मॉल का, उसका साइज कोई 1700 स्क्वायर फुट के करीब है, और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब वो अपार्टमेंट सेल के लिए आता है, लेकिन 180-85 में मिल जाता है। तो डायमंड में जो 4 बेडरूम है वो समामा के बेसिकली 3 बेडरूम का साइज है। डायमंड मॉल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे गुलबर्ग हाइट्स और गुलबर्ग करीना का प्रोजेक्ट है। इसमें भी 1 बेड, 2 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट भी हैं। जो गुलबर्ग हाइट्स है इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट का जो रेट है वो तकरीबन 60 लाख के करीब है, 55-60 लाख रुपए के रेंट पे लगे हुए हैं। 20-22 हज़ार रुपये उनका रेंट आ रहे हैं। जो प्रॉपर 1 बेडरूम है उसका जो रेट है वो तकरीबन 85 के करीब है 1 बेडरूम का। 2 बेडरूम का जो साइज है उसका रेट तकरीबन 150-160 के करीब है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो इसमें गुलबर्ग हाइट्स में काफ़ी सारे जो अपार्टमेंट है उनके साइज का आपस आपस में भी काफ़ी डिफरेंस है। सेम साइज के सारे नहीं है, काफ़ी साइजेस में फ़र्क है। प्रोजेक्ट ठीक है, रेंट पे लगे हुए हैं। सेल परचेज अपार्टमेंट्स की इसमें भी है। इसके बाद रीना की बात करते हैं, तो रीना में जो 1 बेड की कीमत है वो तकरीबन 90 के करीब है। सेल परचेज रीना की भी है, और साइज जो है वो तकरीबन उसका भी 550-600 स्क्वायर फुट तक है। अच्छा, ये सारी कमर्शियल की मैंने जो अभी तक मेन के एक पॉइंट है वहाँ तक सारी क्लियर कर दी है। अब आपको मैं ब्रीफिंग दे दूँ। सुमामा की सेल परचेज ठीक है, डायमंड मॉल की सेल परचेज ठीक है, गुलबर्ग हाइट्स की सेल परचेज ठीक है, गुलबर्ग करीना की ठीक है, और लक्ष्य मॉल की ठीक है। जो मेन के प्रोजेक्ट हैं, 5 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए। स्काई पार्क और मॉल ऑफ गुलबर्ग दोनों अपर क्लास के प्रोजेक्ट हैं, और उसके सेल परचेज सिर्फ ओवरसीज क्लाइंट या स्पेसिफिक क्लाइंट जो है वो करता है। मार्केट में सेल परचेज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बजट से बाहर है। 1 बेड 2 करोड़ का है, और मॉल ऑफ गुलबर्ग में तकरीबन 3 करोड़ का है। तो लोग थोड़ी इकोनॉमिकली चीज़ ढूंढते हैं कि जिसमें रेंटल भी आता रहे और सेल परचेज जब भी बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। इस तरह की चीज़ जो है वो सिर्फ शौक वाले, जिनको लोगों को शौक होता है या जो अपार्टमेंट लाइफ इंजॉय करते हैं, वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है मेन। जैसे ही एक पॉइंट हमने करार कर लिया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है एजे एजे टावर के नाम से। एजे टावर के नाम पे कॉर्नर का प्रोजेक्ट बना हुआ है। उसकी भी इन्वेंट्री मैक्सिमम जो है वो सेल हो चुकी है। वहाँ पे कोई इक्का दुक्का जो है वो अपार्टमेंट मिलता है। उसमें दो साइजेज हैं, 2 बेड और 3 बेड, और जो रेट है उनके 2 बेड का वही तकरीबन 3-3.5 करोड़ है। और उनके पास इन्वेंट्री इस टाइम 2-3 चीज़ें शायद पड़ी हुई, मैक्सिमम उन्होंने बेच दी है। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट स्पीड से स्टार्ट की थी, और स्टार्ट काफ़ी लेट किया था, मतलब बहुत एंड पे वो प्रोजेक्ट आया है। लेकिन उनकी डेवलपमेंट स्पीड इतनी है कि उन्होंने प्रिज्म को पीछे छोड़ दिया है, और प्रिज्म उससे कोई 2-3 साल पहले से शुरू हुआ हुआ था। तो एजे टावर्स के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद प्रिज्म हाइट्स के नाम से एक बिल्डिंग है। ये प्रोजेक्ट जो है
ये यही लोग जो हैं वो उधर टूरिज्म टाउन भी बना रहे हैं रवात के पास, चकबेली रोड पे शायद। तो बहरहाल ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो है, इन्होंने अपने क्लाइंट्स को काफ़ी मायूस किया है गुलबर्ग के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट इन्होंने इतनी स्लो रखी हुई है कि मुझे नहीं लगता वो 5 साल में भी डिलीवर करने की उनकी नीयत है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अलावा मेन के ऊपर जो बाकी प्रोजेक्ट हैं वो भी सारे प्रोजेक्ट ठीक हैं। उनमें एक माशाल्लाह हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उसकी नीचे बेसमेंट वगैरह तक काम हो चुका है। ये प्रोजेक्ट भी ठीक है, इसमें काम की स्पीड ठीक है। अच्छा, ये मेन के प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके अलावा इस राउंड से आगे फिर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, जिनमें एरिस टावर है और एक दो तीन प्रोजेक्ट्स और भी हैं, लेकिन उनमें क्लाइंट्स की उस तरह सेल परचेज नहीं है कि वो रेंटल पर्पस के लिए लिया जाए या बेचा जाए। वो स्पेसिफिक लोग हैं जिन्होंने लेना है वही लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना दूर अभी रेंट का कोई सेट बना नहीं है। यहाँ मेन के शुरू शुरू में जो है ना ये रेंट ठीक आ रहा है और चीज़ें बिक भी रही हैं। बिजनेस केयर के बारे में मैंने बता दिया, वहाँ दो प्रोजेक्ट अच्छे हैं, एम्पोरियम मॉल और अकबर आर्केड के। इनके सेल परचेज भी है और ये रेंट पे भी लगे हुए हैं। तो अब तक यहाँ तक की जितनी डिटेल थी ये कमर्शियल की और फार्म हाउसेस की थी जो गुलबर्ग ग्रीन में आते हैं। इसके अलावा गुलबर्ग ग्रीन के अंदर ही हॉस्पिटल बन रहा है, रिफा यूनिवर्सिटी बन गई है, उसी के बिल्कुल सामने रिफा हॉस्पिटल जो है इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। गुलबर्ग ग्रीन के अंदर ही ड्रीम हाइट्स के फ्लैट्स हैं, जो आईबी के फ्लैट्स हैं, जिसके कुछ 5-6 हज़ार फ्लैट्स बन रहे हैं, जिसमें 500-600 इस साल डिलीवर होने वाले हैं, फिनिशिंग पर पहुंच गए हैं। गुलबर्ग ग्रीन के अंदर ही स्कूल बने हुए हैं, टेनिस ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। हॉर्स राइडिंग का भी काम जो है वो दो तीन इवेंट यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के हो चुके हैं गुलबर्ग में और बड़ा एंजॉय किया उसमें लोगों ने। तो उसके अलावा बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं और जितने ब्रांड्स हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसके अलावा शॉप्स की थोड़े मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि शॉप्स में लोग काफ़ी फंसे हुए हैं। जो अपार्टमेंट्स हैं और प्लाट्स हैं, डेवलप प्लाट, नॉन डेवलप नहीं, इनकी सेल परचेज गुलबर्ग में पिछले 2 साल से बहुत अच्छी जा रही है। मतलब जो बंदा खरीद रहा है उससे वो दोबारा अगर बेचना चाहता है तो प्रॉफिट के साथ वो चीज़ें बिक रही हैं। जो गुलबर्ग में डेड इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम कमर्शियल की शॉप्स हैं और नॉन डेवलप प्लाट्स हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो नहीं बिक रही। डेवलप प्लाट बिक रहा है और फ्लैट्स बिक रहे हैं, शॉप्स और नॉन डेवलप प्लाट ये दो चीज़ें नहीं बिक रही। अब शॉप्स बहुत सारे लोगों की हैं, वो भी मैसेज करते हैं, कुछ के समामा में है, कुछ के गुलबर्ग करीना में है, कि जी इतने महंगी शॉप हमने खरीदी हुई है तो रीसेल भी नहीं होती, ना रेंट पे लग रही है। तो जिनकी तो शॉप है मेन रोड के ऊपर ग्राउंड फ्लोर की या बेसमेंट की, जिनकी शॉप्स है मेन रोड के ऊपर ग्राउंड फ्लोर की या बेसमेंट की, इन शॉप्स का ये है कि ये रेंट पे लग जाएंगे या कुछ की लगी भी होंगी, मैक्सिमम की रेंट पे लगी होंगी। और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस तरह रीना है या हाइट्स हैं, इनमें काफ़ी सारी ग्राउंड पे खाली थी, लेकिन अब वो भी बड़ी स्पीड से लग रही हैं। वहाँ राहत बेकरी भी आ गया, ब्रांड्स आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से, क्योंकि शॉप्स बड़ी हैं। तो रीना ने चल पड़ना है, उसकी फ्रंट की शॉप्स और उसके अंदर एंटर होते साथ जो शॉप्स हैं वो सारी तकरीबन ब्रांड्स ले लेंगे। उसके बाद जो गुलबर्ग हाइट्स है उसके भी ग्राउंड फ्लोर की जो फ्रंट की शॉप्स हैं वो भी रेंट पे लग रही हैं और वो भी चल पड़ेंगे। समामा का भी इसी तरह है, ग्राउंड की जितनी फ्रंट की शॉप्स हैं लोअर ग्राउंड की हैं वो तकरीबन लग गई हैं। डायमंड का भी इसी तरह ही है। लक्ष्य माल ऑलमोस्ट सारा लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर। बेसमेंट नीचे उन्होंने आईटी के ऑफिस के लिए शायद देनी है या किसी कंपनी को देनी है। बेसमेंट में शायद अभी तक शॉप नहीं लगी हुई, लेकिन ग्राउंड सारा लगा हुआ है, फर्स्ट सारा लगा हुआ है, सेकंड सारा लगा हुआ है लक्ष्य माल के अंदर। अब मसला ये है कि जिन लोगों की शॉप फ्रंट पे नहीं है, काफ़ी अंदर कर गया, छोटी शॉप्स हैं या बैक साइड पे हैं या मेन के ऊपर फेसिंग नहीं है या किसी तरफ से प्रॉपर फेसिंग नहीं बनती, तो वो शॉप्स रेंट पे नहीं लगी हुई और ना उनका अभी रेंट पे लगने का कोई चांस है। उसकी रीज़न ये है कि रेंटल वैल्यू गुलबर्ग की अच्छी खासी है। 40-50 हज़ार रुपये अगर रेंट किसी ने देना है ना, तो वो ज़ाहिर बात है या कोई ब्रांड होगा या कोई बड़ा बिजनेस करने वाला बंदा होगा, वो दूध वाला दही वाला जो है वो 40-50 हज़ार रुपये आपको रेंट नहीं निकाल कर दे सकता। ना दर्जी दे सकता है, ना छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, जो वो लोग इतना रेंट अभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा आबादी होगी, जिस तरह इस्लामाबाद में जो हैं वो मरकज़ बने हुए हैं, आई8 मरकज़ या दूसरे मरकज़,
जब उस तरह की आबादी होगी फिर ये एरिया जो शॉप्स हैं आपकी तब चलेंगी, उससे पहले वो नहीं चलने वाली। और इसी वजह से वो रीसेल नहीं हो रही, क्योंकि जब भी कोई लेगा उसको कुछ उसका रिटर्न ही नहीं मिल रहा तो वो खरीदेगा क्यों। इस वजह से जो शॉप्स हैं वो सेल पे नहीं हो रही। तो ये पूरे गुलबर्ग ग्रीन की ब्रीफिंग थी। अब मैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया की ब्रीफिंग देने लगा हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद इसी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 मिनट की ब्रेक लेने लगा हूँ और यहाँ से फिर रेजिडेंशिया को मैं सारा गाइड करने स्टार्ट करूँगा। तो उसमें कितने साइजेस के प्लाट हैं, प्राइसेस क्या हैं, डेवलप क्या है, नॉन डेवलप क्या है, कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या है और गुलबर्ग का फ्यूचर क्या है। तो ये 4-5 मेरे पॉइंट हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी। वहीं से स्टार्ट किया है और क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है और आज मैं बिल्कुल ऑफिस में बैठा बोर हो रहा हूँ। कोई मार्केट में बंदा ही नहीं आया हुआ, टोटल मार्केट खाली पड़ी हुई है और कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कहा चलो ये अपना यूट्यूब वाला काम भी करें और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दें और मेरा भी दिल लगा रहेगा। चलो मैं अकेला बैठा बोर नहीं हूँगा आज। तो खैर पॉइंट ये है कि गुलबर्ग ग्रीन का मैंने अभी तक आपको सारा गाइड कर दिया, जिसमें मैंने अपार्टमेंट्स का बता दिया, कमर्शियल शॉप्स का बता दिया, फार्म हाउसेस का बता दिया और प्लाट कमर्शियल के प्लाट की प्राइसेस और फार्म हाउस के प्लाट की प्राइसेस वो बता दी। हाँ, एक चीज़ रह गई, बना बनाया फार्म हाउस जो है वो तकरीबन 4 कनाल का 25 करोड़ से मिलना शुरू होता है। मतलब ये प्राइस वैल्यू है बने बनाए फार्म हाउस की। 5 कनाल का होगा तो वो तकरीबन 40 के करीब है, 35 का भी है और 10 कनाल का जो है वो तकरीबन 50 से लेके ₹1.25 अरब तक है। और एक मज़े की बात बताऊं कि गुलबर्ग ग्रीन में हिस्ट्री में सबसे महंगा फार्म हाउस 10 कनाल का बिका है, जो कि तकरीबन ₹1.25 अरब का था, जो यूट्यूब पे जगह जगह आपने उसकी देखी होगी वीडियो उस फार्म हाउस की थी। वो फार्म हाउस तकरीबन 2 महीने पहले सेल हो चुका है और गुलबर्ग के अंदर ही उनके कमर्शियल हैं जिस बंदे ने खरीदा है। और इससे ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि हिस्ट्री का सबसे महंगा फार्म हाउस जो है 10 कनाल का गुलबर्ग में वो सेल हो चुका है, जो सबसे महंगा था। अब आते हैं रेजिडेंशिया के ऊपर। रेजिडेंशिया में हमारे पास जो प्लॉट के साइजेज हैं वो 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है, 12 मरला है, कनाल है और 2 कनाल है। कितने साइजेज हैं? 6 साइजेज हैं। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, एक कनाल और 2 कनाल। इसके अलावा एक 6 मरला के साइजेज है जो कि मैक्सिमम नैब वालों के पास प्लाट है। वो मार्केट में सेल परचेज के लिए चीज़ें नहीं है, बहुत कम सेल के लिए आती हैं। वो नैब वाले जो ऑफिसर हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचना चाहते हैं तो तब वो सेल के लिए आती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले 5 मरला। 5 मरला जो है गुलबर्ग में वो फाइलों की फार्म में है और सिर्फ एक सी ब्लॉक है जहाँ वो डेवलप है। अब फार्म हाउस फाइलों की फार्म में जो 5 मरला है वो क्या है, उसमें वो फोर्थ फाइल है और कन्वर्टेड फाइल, इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं और एक डबल ए ब्लॉक है। तो डबल ए जो ब्लॉक है वो प्रॉपर एक प्लॉट नंबर चीज़ें लगी हुई हैं और काफ़ी पुराना ब्लॉक है, 2012 के 13 का लॉन्च हुआ हुआ ब्लॉक है। तो डबल ए ब्लॉक में जो प्लाट टोटल है वो तकरीबन 7,000 प्लाट है और वैल्यू जो है डबल ए की इस टाइम वो 17 लाख रुपए पे प्लाट आया हुआ है। तो किसी टाइम पे ये प्लाट 30 लाख पे भी गया था, 35 लाख पे भी गया था, फिर आस्ता आस्ता रिवर्स होते 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 इस टाइम 17 लाख पे आया हुआ है। और अभी भी एक्सपेक्टेड यही है कि 1-2 लाख रुपए शायद अभी और इसके रेट नीचे गिरे। उसकी रीज़न ये है कि काम नहीं हुआ, बड़ा अरसा हो गया, 8-8 10-10 साल हो गए चीज़ खरीदे हुए, कोई अभी तक जगह की अनाउंसमेंट नहीं हुई डबल ए की किस जगह पे आएगा। तो इस वजह से जो डबल ए है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। जो फोर्थ फाइल और कन्वर्टेड फाइल है इसको तो मैंने पहले दिन से हाथ ही नहीं लगाया, ना मैंने किसी क्लाइंट को बेचा है और ना मुझे ये समझ आती है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की ये डिलीवर होने वाले नहीं है कि ये हमारी ज़िंदगी में प्रोजेक्ट डिलीवर होगा फोर्थ फाइल या कन्वर्टेड फाइल। अल्लाह जाने, उम्मीद तो नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है और ना करते कोई 7-8 हज़ार प्लाट बिका हुआ है। तो फोर्थ फाइल और कन्वर्टेड के फाइल के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी मार्केट में ये प्रॉफिट के ऊपर बिकती रही हैं। लेकिन जो चीज़ तकरीबन 35 लाख प्रॉफिट पे कनाल बिकती थी वो आज मेरे ख्याल से 5-6 लाख के ऊपर आई हुई है। इतना नुकसान हुआ है लोगों को। तो उसकी रीज़न ये है ना कि ये फाइल है, कागज़ है और कागज़ों में जो नॉन डेवलप चीज़ें हैं या फाइल है हवा में बातें हैं, उसमें नुकसान होगा। ये प्रॉपर रियल स्टेट नहीं होती। 5 मरले के 3 ब्लॉक बता दिए, फोर्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल और डबल ए। इसके बाद 5 मरले आता है एफ एग्जेक्टिव के अंदर। एफ एग्जेक्टिव में काम हो रहा है, उसकी भी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन वो जगह जो है वो सारी सॉलिड रॉक है, पहाड़ी है सारी। उसको तैयार होने में भी तकरीबन 8 से 10 साल लग सकते हैं। वहाँ पे जो प्राइसेस है 5 मरले की
वो तकरीबन इस टाइम जो चल रही हैं वो 25 लाख 24 लाख के करीब हैं। उसमें भी वैरायटी है, एफ एग्जेक्टिव 1 2 3 4 इस तरह है। तो एफ एग्जेक्टिव 1 महंगा है, 2 उससे कम है, 3 उससे सस्ता है, 4 उससे सस्ता है। तो इस तरह रेट है, 1 महंगा, 2 उससे कम, 3 उससे कम। और उसमें 6 मरले भी है, 7 मरले भी है। 6 मरले का रेट कोई 28-30 के करीब होना है। 7 मरले का रेट जो है वो एफ एग्जेक्टिव 4 में ले तो 28 का है। 1 तक आए तो 35 लाख रुपए तक रेट है। तो ये 5 मरला एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी है। इसके बाद 5 मरला जो है वो ए एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक के अंदर है। ए एग्जेक्टिव 2 का 5 मरला बेहतर है एफ एग्जेक्टिव से, क्योंकि ए एग्जेक्टिव 2 की लैंड लेवल लैंड है और उसको डेवलप करने में इतना अर्सा नहीं लगना, काम वहाँ पे हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड है साल डेढ़ के अंदर वहाँ पे पोजेशन मिल जाएगी। तो वहाँ जो 5 मरले की प्राइसेज है वो तकरीबन 55-60 लाख रुपए तक की बुकिंग है, जो कि 2 से 3 साल के अंदर आपने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देनी है। उसके बाद 5 मरला जो फर्स्ट टाइम गुलबर्ग के अंदर रेडी 5 मरला है, वो सी ब्लॉक के अंदर है। सी ब्लॉक गुलबर्ग रेजिडेंशिया का सी ब्लॉक, उसके अंदर 5 मरला जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो डेवलप 5 मरला अवेलेबल है गुलबर्ग के अंदर। तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो 5 मरला तकरीबन 80 लाख 85 लाख से शुरू होता है और 95 लाख रुपए तक जाता है पोजेशन वाला 5 मरले का प्लॉट सी ब्लॉक के अंदर। उसमें टोटल 5 गलियां हैं। पहली 2 गलियां अच्छी हैं, आगे वाली 3 गलियां जो उनमें फिलिंग है, वहाँ पे आपको 75 लाख का भी मिल जाएगा और 80 का भी मिल जाएगा, 70 का भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है किस लोकेशन का प्लॉट है। 5 मरले की ब्रीफिंग के बाद मेन मुद्दा आता है जी 7 मरला। और 7 मरला ही गुलबर्ग का जो है वो सॉलिड, जिसे कह लें कि ट्रेडिंग है, और जिसको सेल परचेज भी लोग करते हैं और जिस पे घर भी बनाते हैं। और जो मेन शुरू से, क्योंकि मिनिमम साइज 7 मरला था जो डेवलप पोजीशन में था, इससे छोटा कोई साइज पोजीशन में था ही नहीं सी ब्लॉक से पहले। तो इस वजह से जो मेन की है गुलबर्ग में ट्रेडिंग की, वो 7 मरला ही थी। अच्छा, 7 मरला जो है वो मिनिमम पोजीशन वाला प्लाट स्टार्ट होता है तकरीबन 70 लाख रुपए से। थोड़ा सा बेहतर होगा 75 का भी है। और जहाँ पे मैक्सिमम जो मेन हब है टी और वी ब्लॉक का, जहाँ घर बने हुए हैं, उधर रेट तकरीबन 85 लाख से लेके 95 लाख रुपए तक है मिनिमम रेट 7 मरले का गुलबर्ग के अंदर। टी और वी ब्लॉक के अंदर ही कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे टी ब्लॉक में 1300 की सीरीज है, वहाँ पे सारी खाई है, वहाँ पे 7 मरले का 65 लाख में प्लाट मिलता है, 60 में मिलता है, 55 में मिलता है। और अगर सही प्लाट की तरफ आते हैं तो टी ब्लॉक का मिनिमम जो 7 मरला है अच्छा प्लाट वो 80 लाख से शुरू होगा और 90 लाख रुपए तक जाएगा। वी ब्लॉक की तरफ आते हैं तो वी ब्लॉक में जो अच्छा प्लाट है वो तकरीबन 85 से लेकर 95 तक है। उसी ब्लॉक में भी 1400 सीरीज में कुछ छत से पहले पोजीशन मिली है, वहाँ भी ट्रेडिंग हो रही है। वहाँ पे रेट 70 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक है। इसके बाद अगर 7 मरले की प्राइस बात करें तो आर ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, इनका रेट भी तकरीबन यही 80 लाख से लेकर 85 लाख है। और ये सारे सेक्टर आमने सामने ही है, आस पास है। अगर इन चारों सेक्टर में मुझसे पूछे जाए तो कौन से अच्छे सेक्टर हैं, तो टी और वी ब्लॉक दोनों खूबसूरत सेक्टर हैं, काफ़ी बड़े सेक्टर हैं। आर और एम जो है वो बस गुजारा लायक ही है, थोड़े से बने हुए हैं। आर ब्लॉक में इमाम भर गया है तो वो स्पेसिफिक लोग ही बस वो खरीदारी करते हैं उस एरिया में। और एम ब्लॉक काफ़ी डाउन है रोड लेवल से, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे रेट वहाँ पे 80 से लेकर 85 तक है। इनके बाद बारी आती है दूसरी तरफ, वो P1 ब्लॉक है। P1 में जो रेट है इस टाइम 7 मरले का वो तकरीबन 95 से 1 करोड़ के दरमियान है पोजेशन वाले प्लॉट का। और इसके बाद जो इससे अप वाला रेट है वो एल ब्लॉक का है। एल ब्लॉक में 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 तक 7 मरले का रेट है। उसके बाद IFCJ, ये 4 सेक्टर हैं जो डी मरकज की सराउंडिंग में है। यहाँ पे 1 करोड़ 25 से रेट शुरू होता है और 1 करोड़ 70 तक जाता है। उसके बाद ए ब्लॉक है, वहाँ भी कुछ प्लॉट पोजेशन वाले हैं और वहाँ पे जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 के आसपास है। तो ये सारे ब्लॉक्स कवर हो गए और उनकी प्राइसेस 7 मरले में मैंने बता दी। 7 मरले के बाद 10 मरले की बारी आती है। 10 मरले का जो रेट है वो शुरू होता है तकरीबन 1 करोड़ 5 1 करोड़ 10 से, जिसमें वही टी और वी ब्लॉक आते हैं और आर ब्लॉक भी आता है। तो 1 करोड़ 10 से 10 मरले का रेट शुरू होता है और मैक्सिमम जो है वो 2.5 करोड़ तक जाता है। अब इसमें सारे ब्लॉक कवर हो गए हैं, टी ब्लॉक भी, वी ब्लॉक भी, एल ब्लॉक भी, FICJ, ए ब्लॉक, ये सारे कवर हो गए। ए के अंदर 10 मरले का डेवलप पोजीशन का 1.5 करोड़ का रेट है, करीब रेट है। CIFJ में 10 मरले का अगर अच्छा प्लाट होगा तो उसका 180 से लेकर 2.5 के दरमियान रेट है। उसके बाद एल ब्लॉक की बात करें तो एल ब्लॉक में जो अच्छे प्लाट का रेट है वो 1.5 से 160 है, और अगर जो फिलिंग वाला प्लाट है उसका 125 से 135 रेट है।
टी और वी का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, 1 10 से रेट शुरू होता है अच्छे प्लाट का और 1 25 तक जाता है। अच्छा, ये 10 मरले की ब्रीफिंग आ गई। अब आते हैं हम कनाल के ऊपर। कनाल का मिनिमम गुलबर्ग में जो रेट है प्लाट का वो शुरू होगा 2 करोड़ 20 से। 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 20 से शुरू होता है। बाकी बारगेनिंग होती है, जाहिर बात है लेने वाला कोशिश करेगा नीचे कराने के। जो मार्केट रेट चल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि आपको जी आपने मिनिमम रेट कहा था जी 2 10 का नहीं है तो मैंने जी 2 करोड़ में चीज़ खरीद लिया आपके कहने पे। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्केट रेट है, इसमें कोशिश की जा सकती है थोड़ा ऊपर नीचे करने की, तो मुनासिब भी मिल सकता है। सम टाइम अर्जेंट के लिए कोई बेचने आता है तो हो सकता है जो 2 करोड़ की चीज़ है वो 1 80 में भी दे जाए। लेकिन ये साल में कभी एक बार ऐसा मौका आता है कि किसी को इमरजेंसी पड़े और वो कैश पे अर्जेंट बेचने आए। तो कनाल का रेट शुरू होता है 2 करोड़ से मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 4.5 करोड़ तक जाता है। अब इसमें भी सारे ब्लॉक कवर हो गए हैं, QTS और P ब्लॉक। QTS और P ब्लॉक, ये 4 जो ब्लॉक हैं इनमें कनाल का रेट 2 करोड़ से शुरू होता है और 2 25 30 तक जाता है। उसके बाद मरकज के नज़दीक CEJ ब्लॉक जो है, यहाँ पे कनाल का रेट जो है वो 2.5 करोड़ से शुरू होता है और 4.5 करोड़ तक जाता है। उसके बाद A ब्लॉक है, A में कनाल का रेट जो है वो 2.5 करोड़ से शुरू होता है, 3 तक जाता है। B ब्लॉक है, B में भी 2.5 से रेट शुरू होता है और 3.5 तक जाता है। तो ये बेशक चीज़ें जो हैं वो नोट कर लें। अगर आपको एक वीडियो में प्रॉपर गाइड नहीं हो पा रहे या एक सारी चीज़ें याद नहीं रख पा रहे, क्योंकि पूरे गुलबर्ग की ब्रीफिंग हो रही है तो एक वीडियो में सारा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिस बाइक की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जिसको जो चाहिए, अगर वो 7 मरला लेना चाह रहा है तो 7 मरले की सारे रेट्स वगैरह चीज़ें जो है अपने पास लिख ले और फिर उसके बाद मुझसे रब्ता कर ले कि भाई मैंने चीज़ खरीदनी है, मुझे फलानी चीज़ यहाँ पे चीज़ निकाल के दो, तो मैं इंशाल्लाह आपको ऑप्शन दे दूंगा। तो कनाल की जो रेट्स हैं वो मैंने बता दिए। उसके अलावा 2 कनाल हैं। 2 कनाल गुलबर्ग में किसी भी सेक्टर्स में अभी पोजेशन वाला नहीं है। तो 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिधर 2 कनाल के प्लाट हैं गुलबर्ग के। एक सबसे पहले ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक में काफ़ी सारे 2 कनाल के प्लाट हैं जिनकी रेट जिनकी प्राइस जो है वो 2 करोड़ 30 लाख से शुरू होती है और 3 करोड़ तक जाती है। ये प्राइसेस काफ़ी हाई थी, ये अब नॉन डेवलप होने की वजह से गिरी हैं। मतलब 3.5 करोड़ तक रेट था 2 कनाल का गुलबर्ग में, जो इस टाइम 2 करोड़ 30 पे आया हुआ है। मतलब 1 करोड़ 20 लाख का लॉस। तो नॉन डेवलप में लॉस हुआ है और बहुत सारे लोगों को हुआ है। और 2 कनाल का जो रेट है वो मैंने बताया 2 करोड़ 30 से लेकर 3 तक ए ब्लॉक के अंदर है। और जो साइजेस है ना 2 कनाल के, वो 75 फ्रंट है और 120 लेंथ है। तो 75 बाई 120 का ये प्लाट है। उसके बाद 2 कनाल जो है वो बी ब्लॉक के अंदर कुछ 6 7 प्लाट है, इनमें से कोई फॉर सेल अभी तक आया नहीं है। और इसके अलावा पी ब्लॉक है, पी फॉर पाकिस्तान, इसके अंदर 2 कनाल के प्लाट हैं गुलबर्ग के अंदर। तो ये टोटली 3 सेक्टर हैं जिनके अंदर 2 कनाल के प्लाट हैं। इसके अलावा पूरे गुलबर्ग में 2 कनाल के प्लाट नहीं है रेजिडेंशियल के अंदर। अच्छा, इनकी प्राइस मैंने एक ही बताई, 2 30 से लेकर 3 करोड़ तक है। बी वाले कोई ऑप्शन फॉर सेल आई नहीं है, आई तो वो भी तकरीबन 2.5 से 3 के दरमियान आएगी। और फिर उसके बाद पी के प्लाट हैं, पी फॉर पाकिस्तान, उसके जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 35 से 2 कनाल शुरू होता है और मैक्सिमम मैक्सिमम जो रेट है वो 1 करोड़ 70 75 तक है, इससे ऊपर रेट नहीं है। और ये जो 170 मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 3 करोड़ से रेट वापस आया 2 कनाल के ऊपर नॉन डेवलप का। तो ये डेवलप पोजेशन के सारे साइजेस के मैंने आपको रेट बता दिए, जिसमें 5 मरला 7 मरला 10 मरला कनाल और 2 कनाल कवर हो गए। इसके अलावा जो 40 80 का साइज है जिसे 12 मरले कहते हैं, वो बहुत लिमिटेड है। वो वी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें पोजेशन वाला 40 80 का प्लाट है। तो उसका रेट जो वी ब्लॉक का है वहाँ पे रेट तकरीबन 1 करोड़ 55 60 से शुरू होता है। 40 80 अच्छे प्लाट की बात कर रहा हूँ मैं, स्लोप वाले फिलिंग वाले प्लाट की बात नहीं कर रहा। वो आपको इससे 25 30 लाख रुपया सस्ता मिल जाएगा। एक 25 30 में भी 40 80 का प्लाट वी में मिल सकता है, जिस प्लाट में स्लोप है या बेसमेंट बनानी पड़े ना। एवरेज रेट जो अच्छे प्लाट का है वो 1 55 से लेके 1 60 तक वी ब्लॉक के अंदर है, वी फॉर विक्ट्री। और सी ब्लॉक के अंदर जो 40 80 का रेट है वो इस टाइम 2 करोड़ 40 लाख रुपया रेट चल रहा है और बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, एक आधा प्लाट शायद मिले, वो भी ढूंढने से। तो ये डेवलप प्लाटों की सारी कोई ब्रीफिंग होगी। अब हम आते हैं नॉन डेवलप, क्योंकि गुलबर्ग में 80% नॉन डेवलप है और 80% ही लोगों का क्वेश्चन जो है या जिनकी क्यूरी आती है उन भाइयों के प्लाट नॉन डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको मौके का पता नहीं है कि प्लाट कहाँ पे बनता है या क्या चीज़ है या कब तक बनेगा, लैंड क्लियर है नहीं क्लियर। तो वो 80% क्वेश्चन जो है वो नॉन डेवलप का होता है, क्योंकि डेवलप वाले को पता है ये मेरा प्लाट है, मैंने इसमें क्या पूछना है, ये मौके के ऊपर मेरा प्लाट पड़ा हुआ है, मैंने देख लिया, सीवरेज डली हुई है, रेट का मुझे पता है। क्योंकि डेवलप वाले को तो इतने फ़ोन
मार्केट से आते होंगे तो उसको वैसे ही पता होगा कि मेरा रेट क्या है मार्केट में और मेरे प्लाट की वर्थ क्या है। क्योंकि यहाँ पे डेवलप्स के ऑप्शन कम है, क्लाइंट ज़्यादा है, और नॉन डेवलप की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और क्लाइंट ना होने के बराबर है नॉन डेवलप के ऊपर। तो अब नॉन डेवलप प्लाट्स की जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम 7 मरला, पहले 5 मरले की बात करें, वो मैंने बताया कन्वर्टेड और फोर्थ फाइलें हैं, सबसे सस्ती वो है, उसका कोई पता नहीं है मुझे 12 लाख की है या 14 लाख की है, लेकिन उसका फ्यूचर कुछ नहीं है फिलहाल। उसके बाद 5 मरला है, 5 मरले का 17 लाख रुपया रेट है डबल ए के अंदर। उसके बाद एफ एज एक्टिव के अंदर है, वहाँ पे रेट तकरीबन 23-24 लाख रुपये है। फिर उसके बाद एज एक्टिव के अंदर 5 मरला है नॉन डेवलप अभी, जिसका रेट 55 से 60 लाख रुपये है। अब इसके अलावा जो है वो नॉन डेवलप 7 मरले की बारी आती है। 7 मरले में भी अगेन कन्वर्टेड और फोर्थ वाले सस्ती हैं, वो शायद 20-21 लाख की हैं। और P4 से जो मिनिमम नॉन डेवलप शुरू होता है 7 मरले का, वो 26 लाख से शुरू होता है। और मैक्सिमम नॉन डेवलप जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 तक जाता है। वो डिपेंड करता है किस किस ब्लॉक की चीज़ और क्या चीज़ है। तो पी के अंदर जो रेट है वो 26 लाख से लेके 50 लाख के दरमियान है इस टाइम नॉन डेवलप का, जिसमें P4 से लेके P1 तक सारे सेक्टर कवर हो गए। उसके बाद पी के सामने जो है वो क्यू ब्लॉक है, लेकिन क्यू में 7 मरला नहीं है। उसके साथ एन ब्लॉक है, एन में जो 7 मरले का रेट है वो तकरीबन 30-35 लाख रुपये है। उसी के सामने ओ ब्लॉक है, उसका रेट भी तकरीबन 30 के करीब है इस टाइम। प्राइसेस ये आप जो अगर गुलबर्ग के साथ 2 साल से या 2.5 साल से आप अपडेट है या आपको आइडिया है प्राइसेस का, तो आपको ये प्राइस सुन के काफ़ी शॉक लग रहा होगा कि भाई ये चीज़ें तो 2 साल पहले 70-70-80-80 लाख की थी, जो इस टाइम ये लड़का 30 लाख रुपया बता रहा है या 35 लाख बता रहा है। तो इसी तरह एन ब्लॉक और ओ ब्लॉक का इस टाइम 30 से 35 लाख रुपया रेट है एन का, और ओ का 30 तक रेट है। उसके अलावा P1 और से लेके P4 तक मैंने बता दिया। उसके बाद जो बारी है वो एच ब्लॉक की, एच का रेट इस टाइम 35 से 40 लाख रुपया नॉन डेवलप का। और उसके अलावा जी ब्लॉक है, जी में नॉन डेवलप 7 मरले का प्लाट हुआ तो वो भी 30-32 लाख रुपए का है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम गलियाँ बनी हुई हैं 7 मरले की। और डेवलप पोजेशन वहाँ पे जो है ना वो सस्ता है, वो 70-75 लाख में 7 मरला डेवलप पोजेशन मिल जाता है। जी ब्लॉक बेसिकली डेड सेक्टर है गुलबर्ग का, उसमें कोई खास सेल परचेज नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा ए ब्लॉक है या बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में नॉन डेवलप का रेट 40 लाख रुपये है। और आर ब्लॉक है, उसमें जो नॉन डेवलप का रेट है वो भी तकरीबन 30-35 लाख रुपया मैक्सिमम रेट है। के ब्लॉक है, के में भी नॉन डेवलप का रेट 35 लाख से 40 लाख रुपया है। तो ओवरऑल जो जितने सेक्टर्स हैं उनमें रेट मैंने आपको बता दिया, नॉन डेवलप का ये हालात चल रहे हैं। और ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो आपको 2 साल पहले का रेट जो है नॉन डेवलप प्लाट का वो निकल आएगा। मतलब जो चीज़ इस टाइम 30 लाख की है वो 2 साल पहले जो है वो 60-65 की थी। ये सारी रेट हो गई और ड्रोन की बैटरी एंड हो गई है। अच्छा, इसके बाद 10 मरले की बात करें तो 10 मरले का जो नॉन डेवलप प्लाट है वो तकरीबन शुरू होता है कोई 38-40 लाख से और मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ 20 तक जाता है। उसके बाद कनाल की बारी आती है। कनाल का नॉन डेवलप जो है वो तकरीबन 55 लाख से शुरू होता है P4 के अंदर, और मैक्सिमम कनाल नॉन डेवलप जो है वो 1.5 करोड़ तक जाता है। और 2 कनाल का पहले मैंने सारा बता दिया। तो ये सारी रेजिडेंशियल की ब्रीफिंग है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कास्ट की अगर बात करें, शायद 1 मिनट बाद वीडियो एंड हो जाए क्योंकि ड्रोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो जो कंस्ट्रक्शन कास्ट की बात करें तो 7 मरले में इस टाइम कंस्ट्रक्शन कास्ट तकरीबन 1 करोड़ 30 से लेके 1 40-45 के दरमियान इस टाइम 7 मरले का घर बनता है। 10 मरले की कंस्ट्रक्शन कास्ट की बात करें वो तकरीबन 1 70 से लेके 1 80-85 के दरमियान बनता है। कनाल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2.5 करोड़ रुपया पक्का लगता है इस टाइम। और 2 कनाल की अभी पोजेशन नहीं है, इसलिए उसका फ़ायदा ही नहीं है डिस्कस करने का। उसके अलावा अगर गुलबर्ग के फ्यूचर की बात करें तो 4 साल पहले जो गुलबर्ग के हालात थे और जो आज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4 साल पहले जो है वो आप कह लें रेजिडेंशियल पूरे में ना 100 या 150 घर होगा, और इस टाइम रेजिडेंशियल में तकरीबन 2,500 से 3,000 के करीब घर होगा या इससे भी ज़्यादा होगा। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ से गुलबर्ग में हो रही है, और गुलबर्ग को डेवलप करने में या गुलबर्ग को बेहतर बनाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो बिल्डर्स का है, जिसमें ये जो मेन पे कमर्शियल बने हैं इन्होंने गुलबर्ग की बड़ी लुक निकाली है। लोगों ने फार्म हाउस बनाए हैं, उन्होंने भी काफ़ी गुलबर्ग की लुक निकाली है। उसके अलावा जो एंड यूज़र है जिसने घर बनाया रेजिडेंशिया के अंदर, उसने रेजिडेंशिया को बहुत उठाया है। उसकी वजह से इस टाइम रेजिडेंशिया में काफ़ी रौनक भी है, आबादी भी है, और आप फैमिलीज पसंद भी करती हैं आके घर बनाना रहना। लेकिन मुसीबत ये है कि अब रेजिडेंशिया में अच्छा प्लाट मिल नहीं रहा डी मरकज़ के सराउंडिंग में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने
प्लाट जिन्होंने लिए हुए हैं वो खुद ही घर बनाना चाहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जी गुलबर्ग की। और गुलबर्ग का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन सिर्फ डेवलप प्लाट्स का, नॉन डेवलप का तब तक ब्राइट नहीं है जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते। तो जिन जिन प्लाट्स को डेवलप कर रहे हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे के ब्लॉक में नॉन डेवलप प्लाट्स जो पड़े हुए थे अब वो डेवलप हुए हैं, तो वो बेहतर हो गए हैं। इसी तरह बी ब्लॉक के कुछ प्लाट थे, ए ब्लॉक के प्लाट थे, तो जो जो प्लाट डेवलप होता जा रहा है या कटिंग में आ रहा है, जिस तरह सी ब्लॉक मैक्सिमम सी ब्लॉक क्लियर हुआ है, तो जो जो प्लाट डेवलप हो रहा है या कटिंग में आ रहा है या क्लियर होता जा रहा है उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसको फ़ायदा भी होगा और उसकी चीज़ सेल भी हो जाएगी जब वो चाहेगा। लेकिन जो नॉन डेवलप चीज़ें हैं उसका कुछ भी नहीं कहा सकता, उसका कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, डीलर भी वर्किंग नहीं कर रहे, खुद भी परेशान है। अगर किसी को देते हैं तो नुकसान होता है, तो क्लाइंट को नुकसान देगा तो हमें किसी को कोई खुशी नहीं होती। इसलिए मैंने 2-2.5 साल पहले ही नॉन डेवलप में ट्रेडिंग छोड़ दी थी, मुझे पता था इसमें भी रेट गिरने का खतरा है। तो जो बंदा मार्केट में बैठा है ना, उसकी जो प्रिडिक्शन है या उसकी सोच है ना, उसको पता लग जाता है कि क्या सूरत हाल होने वाली है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसको पता नहीं चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, या डीलर के जी पता ही नहीं लगा जी एकदम रेट गिर गया जी मैंने तो आपके साथ अच्छा किया था। तो अंदाज़ा होता है बंदे को कि ये मार्केट किस तरफ जा रही है, रेट कब गिरेंगे, कब राइज होंगे। हाँ, मुल्क की हालात एकदम हो जाए, खुदा न खास्ता जंग शुरू हो जाए या जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें डीलर बेचारा क्या कह सकता है। मतलब वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ें हैं, जैसे एकदम टैक्सेस लगा दिए या मार्केट को डाउन करने के लिए जितने भी ब्लैक मनी वाले हैं उन्होंने सब ने पैसा एकदम बाहर निकाल दिया। तो उसमें डीलर बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारा उस ब्रैकेट में आते ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ ना, इसमें खाते ही कोई नहीं आता। तो इसलिए वैसे जो नॉर्मल रियल स्टेट है जिस तरह चल रही है उसमें बंदे को अंदाज़ा होता है कि प्राइसेस कब डाउन होनी है, कब राइज होनी है, किस तरह की तरफ जा रही है मार्केट, तो वो आइडिया हो जाता है। तो ये सारी ब्रीफिंग थी गुलबर्ग की, और आपका भाई आज पूरा 1 घंटा जो है वो डिस्कशन की है आपके साथ और पूरे गुलबर्ग की डिटेल बताई है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर बताना है मुझे। और बाकी मेरा गुलबर्ग में ऑफिस है, सोसाइटी हेड ऑफिस जहाँ पे है गुलबर्ग का, उसके बिल्कुल बैक साइड पे ब्रॉडवे कम्प्लेक्स प्लाजे का नाम है, उसके अंदर वेल डन बिल्डर्स के नाम से मेरा ऑफिस है लोअर ग्राउंड के अंदर। तो आप सबको वेलकम है, आप ज़रूर चक्कर लगाया करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे मिलने आते हैं, ज़रूर आया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।